होगा। नंद बाबा तो लेकर के चले गए और इधर दोनों माताओं ने मन में विचार किया, यशोदा मैया और रोहिणी मैया दोनों माताओं ने मन में विचार किया कि पता नहीं कैसा बाबा हो, वैसे खड़िया पंडित हो, बढ़िया चंदन वंदन लगा लिया हो, दाढ़ी मूछ रख ली हो, असली है कि नकली पंडित। और जैसे ही गर्गाचार्य के सामने बैठी, गर्गाचार्य जी ध्यान लगाए बैठे हुए हैं, आंख बंद किए बैठे हुए हैं, यशोदा मैया बलराम जी को लिए हैं और कहती हैं बाबा पहले मेरे बेटे का नामकरण करो। गर्गाचार्य जी ने आंख खोली, देखा यशोदा मैया और गोदी में तो बलदाऊ भैया है, गोदी में इनका लाला इनकी गोदी में है नहीं। गर्गाचार्य जी को समझते देर ना लगी कि माताएं हमारी परीक्षा ले रही हैं। गर्गाचार्य जी ने कहा हाँ मैया पहले इसी लाला का नामकरण संस्कार होगा। मैया बोली क्यों? बोले इसलिए क्योंकि यह बड़ा है। मैया तो सन्न रह गई कि हम तो छुपा करके आए थे, इनको तो पहले ही पता चल गया। कहते हैं गर्गाचार्य जी कि मैया यशोदा तेरी गोद में जो लाला है तेरा नहीं है, अयम ही रोहिणी पुत्रो। मैया ये रोहिणी मैया का बेटा है, अयम ही रोहिणी पुत्रो रामायण सुहृदौ गुणै आख्यास्ते राम इति बलाधिक्यादि बलम विदुः। ये आपकी गोदी में जो बालक है ये आपका बेटा नहीं है, अयम ही रोहिणी पुत्रो, ये रोहिणी मैया का बेटा है, लेकिन इसके अंदर बल की अधिकता है, इसलिए पहले कहा कि इसका नाम में बड़ा है इसलिए राम रख रहा हूं, लेकिन बल की अधिकता के कारण इसके नाम के आगे बल लग जाएगा, इसलिए इसका नाम बलराम रहेगा। कोई कोई इसे बलदाऊ भैया भी कहेगा। बोलिए बलदाऊ भैया की। उसके बाद में नाम रखा कन्हैया का। बोले आसन वरणो स्त्रियो हाशा ग्रहणता अनुगो तनु शुक्लाम रक्तता स्पीतों इदानी कृष्णतांगतः। यह कभी मैया यह कभी शुक्ल वर्ण में आया है, कभी पीत वर्ण में आया है, लेकिन इस बार यह कृष्ण वर्ण में जन्म लेकर के आया है, इसलिए इसका नाम कृष्ण मैं रख रहा हूँ। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, बोलिए नारायण भगवान की जय हो। उसके बाद में नामकरण हो गया। धीरे धीरे कन्हैया और बड़े हुए। जब कन्हैया 6 माह के ही थे तब एक सकटासुर नाम का दैत्य आया, और सकटासुर नाम का नामकरण के तुरंत बाद सकटासुर नाम का दैत्य आया। अच्छा मैया जब से पूतना वाली घटना हुई है तब से पालना छोड़ती नहीं है, जहाँ जाती है पालना लेकर के, द्वार पर भी आना है तो पालना लेकर के आती है। मैया पालना लेकर के आई और एक बैलगाड़ी के नीचे रख दिया और अपना कोई काम करने लगी। बैलगाड़ी के नीचे इसलिए रखा कि धूप ना लगे, छाया रहेगी। सकटासुर आया है और सोचता है कि बैलगाड़ी के ऊपर मैं जम करके प्रहार करूंगा पैरों से, बैलगाड़ी टूटेगी, नीचे पालना टूटेगा और पालने में लेटा हुआ कन्हैया भी वो भी उसे भी चोट लगेगी, उसको मार दूंगा मैं। और जैसे ही सकटासुर आया भगवान ने पालने से अपने पांव को बढ़ाना शुरू किया। सकटासुर नजदीक आया और बैलगाड़ी के ऊपर जोर से पैरों से प्रहार किया। सकटासुर वहीं से आसमान में उड़ गया। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। 1 वर्ष के कन्हैया जब हुए तो एक तृणाव्रत नाम का दैत्य आया, कंस ने भेजा। तृणाव्रत किसे कहते हैं? बोले तृण माने होता है तिनका, आवृत माने होता है गोला, जो तिनकों का गोला बना करके चलता है। जिससे इधर बवंडर चलेंगे ना गर्मी के महीने में, वही है तृणाव्रत। कंस ने भेजा तृणाव्रत को। आया है तृणाव्रत, कन्हैया को पालना समेत गोल गोल घुमा करके ऊपर लेकर चला गया। कन्हैया ने थोड़ी देर तो झूले का आनंद लिया, उसके बाद में वहीं पर एक मुक्के से प्रहार किया और तृणाव्रत का प्राणांत हो गया। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। अब धीरे धीरे करके कन्हैया हो गए 1.5 वर्ष के। कन्हैया अभी घुटनों के बल सरकते हैं, चल नहीं पाते। एक दिन की बात, मैया ने कन्हैया को नहलाया,
नहलाने के बाद में कन्हैया का श्रृंगार किया, काजल का टीका लगाया, काले पे और काला लगाया, काले पे और काला लगाया, आंखों में काजल लगाया, माथे पर काजल का टीका लगाया, पैरों में पाजनी पहनाई, हाथों में बढ़िया घुंघरूदार बजने वाला कड़ा पहनाया, कंगन पहनाया। उसके बाद पीली झुंगुलिया मैया ने डाल दी। माताएं चाहती हैं कि मेरा लाला जल्दी चलने लग जाए। मैया ने दोनों हाथों से पकड़ा और कन्हैया को खड़ा कर दिया, और खड़ा करने के बाद छोड़ा, और जब छोड़ा तो आज कन्हैया ने सोचा मैया चाहती है कि मैं खड़ा हो जाऊं। कन्हैया खड़े हो गए, और जब कन्हैया खड़े हुए तो कन्हैया ने अपना एक पांव पटका, घुंघरू बजा, दूसरा पटका, फिर घुंघरू बजा। अब तो मैया ने देखा कि कन्हैया पांव को पटक रहा है, मैया ताली बजाने लगी, और जब मैया ताली बजाने लगी तो कन्हैया ठुमुक ठुमुक कर नाचना प्रारंभ कर देते हैं। कैसा रहा होगा वह दृश्य। जो अगल बगल की माताएं हैं, आंगन में मैया ताली बजा रही है, कन्हैया नाच रहे हैं, अगल बगल जो मकान हैं उनकी छत पर, उनकी अट्टालिकाओं पर चढ़ कर के गोपियां दर्शन कर रही हैं। ऐसे नारायण का क्या दर्शन करती हैं, मैया ताली बजा रही है। और नन्हा सा कन्हैया आज पहले ही दिन खड़ा होना सीखा, चलना सीखा और नाचना भी सीख गया। अरे नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया, नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया, नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया, नाचे नंद लाल, जय जय। नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया, नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया, नाचे नंद नचावे हर की मैया, 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 नचावे हर की मैया। अरे नाच नंदलाल नचावे हर की मैया, नाच नंदलाल नचावे हर की मैया, नाच नंदलाल, जय जय। नचा रही है मैया, और नचाते नचाते मैया ने सोचा कि इसे भूख लग गई होगी रिदम। नचाते नचाते मैया ने सोचा कि भूख लग गई होगी। मैया ने दूध का गिलास कन्हैया की ओर किया, कन्हैया ने मना कर दिया, नहीं पीऊंगा। मैया ने कहा दही पी ले, कन्हैया ने मना कर दिया, नहीं पीऊंगा। दूध न भावे अब दही न भावे, 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 दही न भावे अब दही न भावे, दही न भावे अब दही न भावे, दूध न भावे अब दही न भावे, दूध न भावे अब दही न भावे। माखना 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 मिश्री को बड़ोरे कवैया, नाच नगलाल नचावे हर की मैया, नाच नगलाल नचावे हर की मैया, नाच नगलाल, जय हो।
न भावे तो सालो न भावे, सालो न भावे तो सालो न भावे, तो सालो न भावे तो सालो न भावे, तो सालो न भावे तो सालो न भावे, सालो न भावे तो सालो न भावे, सालो न भावे तो सालो न भावे। तारी 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 कमरिया को बड़ोरे मोड़िया, तारी कमरिया को बड़ोरे मोड़िया, नाच नंदलाल नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया, 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 नाचे नंदलाल नचावे हरी की मैया। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय हो। मैया ताली बजाती है, कन्हैया नाचते हैं, नित्य यह क्रम होता है। जो अगल बगल की गोपियां हैं वो अपनी महल की अट्टालिकाओं पर खड़ी होकर के दृश्य देखती हैं। जिन गोपियों ने, माताओं का स्वभाव होता है, बेटा अगर बोलने लगे तो सोचती हैं आज पीएचडी कर लेता तो बड़ा बढ़िया रहता, सारी भाषा आज जान जाता। क्या कहा, बोल फिर से मैया। कन्हैया ने कहा मैया, मैया ने कहा आप बोल भैया, कन्हैया ने कह दिया भैया। मैया ने कहा बोल बाबा, कन्हैया ने कह दिया बाबा। अब तो मैया खुशी से पागल है। एक सखी लिखती है कि कहन लगे मोहन मैया मैया, कहने 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 लगे बाबा रे बाबा, हर हल कर को भैया भैया भैया, कहन कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया। कन्हैया कहाँ जा रहा था? कन्हैया ने कहा बस बाहर जा रहा था। मैया ने कहा कि दूर खेलने मत जाना बेटा। बोले क्यों? बोले किसी की गैया मार देगी, दूर खेलने मत जाना। कन्हैया ने कहा कि बस एक गली तक जाऊंगा। मैंने मैया ने कह दिया जाओ लेकिन आगे मत जाना। दूर खेलना जनी जाओ लाल रे, दूर खेलने जनी जाओ लाल रे, जाओ लाल रे, जाओ लाल रे, जाओ लाल रे, जाओ लाल रे। दूर खेलना जनी जाओ लाल रे, दूर खेलने जनी जाओ लाल रे। मार जिकाहू की गैया गैया गैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, 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 बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। कन्हैया ने मैया से कहा मैया एक गली तक जाऊंगा। एक गली तक आए और गोपियां जैसे ही गली में निकले, जिन गोपियों ने दर्शन नहीं किया है वह गोपियां घेर करके खड़ी हो गई। और जब घेर करके खड़ी हुई, कन्हैया ने कहा मुझे आगे जाने दो, रास्ता खाली करो। गोपियों ने कहा कि आगे नहीं जाने पाओगे। बोले क्यों? बोले जैसे तुम नाच दिखाते हो आंगन में, वैसे ही तुम्हें नाच दिखाना पड़ेगा, तब तुम्हें आगे जाने दूंगी।
कन्हैया ने कहा कि मैं नाच नहीं दिखाऊंगा, गली है, गली में थोड़ी नाचता हूँ, मैं तो आंगन में नाचता हूँ। गोपियों ने कहा कि नहीं, कुछ भी हो जाए तुझे नाचना पड़ेगा, नाच करके दिखाएगा तब तुझे जाने दूंगी। कन्हैया ने कहा मैं वैसे थोड़ी नाचता हूँ, अरे घर में नाचता हूँ तो मैया कुछ खाने पीने को देती है। गोपियों ने कहा कि तू नाच के दिखा दे, तुझे यहाँ भी दूंगी जो मैया देती है। कन्हैया ने कहा जो मैया देती है माखन मिश्री वही तू अगर देगी तो मेरे यहाँ कोई माखन मिश्री की कमी है? मैं माखन मिश्री घर में खाऊंगा, घर की खाऊंगा, घर में नाचूंगा, गली में काहे को नाचूं? गोपियों ने सोचा कि इसे कुछ ऐसी चीज बताओ जो इसके घर में इसे ना मिलती हो, इसके घर में इसे ना मिलती हो। किसी सखी ने कहा कि इसके घर में माखन मिश्री खूब है, लेकिन मैया इसे मट्ठा ना पिलाती होगी, छाछ ना देती होगी, छाछ नहीं देती होगी। एक सखी ने कहा कि अगर तू नाच दिखा देगा तो तुझे कटोरी भर के छाछ पिलाऊंगी। कन्हैया ने कहा छाछ ये कौन सी चीज है? बोले बहुत अच्छी चीज है, तेरे यहाँ होती ही नहीं है, तुझे मिली ही नहीं होगी आज तक। कन्हैया ने कहा हाँ मिली तो नहीं आज तक। गोपियों ने कहा तो अगर नाच दिखा देगा तो तुझे मैं कटोरी भर के छाछ पिलाऊंगी। कन्हैया ने नाचना शुरू कर दिया। गोपियां ताली बजा रही हैं और कन्हैया नाच रहे हैं। एक कटोरी में छाछ आई, कन्हैया ने थोड़ी सी पी और उसे फेंक दिया। कहा इसी को तुम इतना बता रही थी? अरे इससे अच्छा तो मेरे यहाँ माखन है, मैं माखन खाता हूँ, ये छाछ तो इसी में से, इसमें से तो छाछ निकल गई है, तो वही है, मैं नहीं पीऊंगा इसको। गोपियों ने कहा मैंने जो मुझे काम करना था मैंने काम कर लिया, तुझे नचाना था तुझे नचा लिया, अब जा। कौन नाच गया एक कटोरी छाछ के लिए? एक कवि कहते हैं कि शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर ध्यावे, ताहि अनंत अखंड अनंत अनादि अछेदय वेद बतावे, नारद से सुख व्यास रहे, पचिहार को पुने पार ना पावे, और ताही अही रुकी चोहरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। ये वही कन्हैया है, वही भगवान है, वही नारायण है। धन्य है गोपियां जो एक कटोरी छाछ के लिए साक्षात नारायण को नृत्य करवा रही है, नचा रही हैं। और कन्हैया भी ठुमका मार मार करके गली में नाच रहे हैं। अब तो और हल्ला हो गया कि जो आंगन में नाचता था वो एक नंबर गली तक बाहर भी निकलने लगा है नाच दिखाने के लिए। लेकिन जिन गोपियों का घर 9-10 नंबर गली में था वे सोचती हमारे यहाँ आते आते तो 5 साल लग जाएगा, 1.5 साल का है, 5 साल लग जाएगा, अब क्या करूं, बाल लीला का तो आनंद ही चला जाएगा। एक दिन जो दूर की सखियां उन्होंने विचार किया कि हमें घर चलना चाहिए, यशोदा के दर्शन करने के लिए इसके घर चलना चाहिए, यशोदा के यहाँ जाना चाहिए। सखियों ने विचार बनाना शुरू किया कब चलें। एक सखी ने कहा कि भैया तुम लोग जाओ, हम नहीं जा सकते। बोले क्यों? बोले घर से तब निकलेंगे जब घर खाली रहेगा। अरे घर में कोई ना कोई है तो हम अगर निकलेंगे तो घर वाले पूछेंगे कहाँ जा रही हो, मैं नहीं जा सकती। एक ने कहा हाँ हमारे लिए भी परेशानी, मेरी सासू माँ तो ड्योढ़ी पर ही लेटी रहती है, मैं भी नहीं जा सकती। एक सखी ने कहा कि कोई तो टाइम होगा जब सासू माँ इधर उधर होती हो। बोले हाँ एक टाइम है। बोले कब? बोले 10 बजे उपला पाथने जाती है, कंडे उपला पाथने 10-11 बजे जाती है। बोले बस उसी टाइम जब सासू माताएं उपला पाथने जाएं वो उसी टाइम सब लोग निकल लिया जाएगा। जैसे ही सासू माताएं उपला पाथने गई, घर की जो नई बहुएं हैं वे सब निकल लेती हैं कन्हैया का दर्शन करने के लिए। एक चौराहे पे आकर खड़ी भई। एक सखी ने कहा बहन किसी के यहाँ जाओ तो पहले जलपान कराएगा, उसके बाद यह जरूर पूछेगा कि क्यों आई हो, तो क्या बताया जाएगा? गोपियों ने कहा कोई बहाना मार दिया जाएगा। जब घर से चली आए तो दर्शन करने जाएंगे, अब यहाँ से वापस बिना दर्शन के नहीं जाना है। बोले कौन सा बहाना मारोगी? बोले कोई बहाना मार दिया जाएगा, उस समय देखा जाएगा। सखियां जा रही हैं। देखे बिन कान्हा, देखे बिन कान्हा जब मन नहीं माना,
इन आँखों से आज हमने ब्रह्म पहचाना है, और कृष्ण पद कमलों में मन को लगाना, उन गोपियों का ताना ये उलाहना भी बहाना है। बोले चलो कोई उलाहना दे दिया जाएगा। पहुंच गई नंदरानी के यहाँ पर, नंदरानी ने जलपान कराया और वही प्रश्न कर लिया जिसका डर था। नंदरानी ने कहा, बहन किस लिए आई हो? अभी दर्शन नहीं हुआ कन्हैया का। प्रश्न पूछ लिया मैया ने। एक गोपी उठ करके खड़ी भई, बोली पहले कन्हैया को लाओ, पहले कन्हैया को लाओ तब बताऊंगी मैया, पहले कन्हैया को लाओ तब बताऊंगी। क्या कर दिया मेरे कन्हैया ने? तो बोले तुम जानती हो कि तुम्हारा कन्हैया बहुत साधारण है, तुम्हारा कन्हैया ये साधारण नहीं है, ये चोरी करने लगा है, चोरी करता है, माखन मिश्री चुरा लेता है। कन्हैया आए, कांप रहे हैं कि अभी तो मैं घर से बाहर निकलना शुरू किया है मैंने, ये गोपियां मुझे चोरी का आरोप लगा रही हैं। माखन मिश्री की मेरे यहाँ कोई कमी भी नहीं है। तो गोपियां इशारा करती हैं कन्हैया को कि मानो तुमने चुराया नहीं है, लेकिन तुम्हें चुराने के लिए आना है, ये हम तुम्हें बताने के लिए आई हैं। ये तो बहाना है, बहाना से मैया के लिए बहाना है, लेकिन कन्हैया मुझे तो तुम्हें सारी असलियत बताना है कि तुम्हें माखन चुराने भी आना है। कन्हैया हाथ बांधे खड़े हैं। एक गोपी उठ करके खड़ी हुई और कहती है, मैया ये तेरा जो लाला है ये जाता है तो हमारे बछड़ों को खोल देता है। मैया बतसान मुंचन, मैया ये बछड़ों को खोल देता है। मैया ने कहा, नन्हा सा कन्हैया बछड़ा कैसे खोल पाएगा, और अगर खोल भी देता है गोपियों तो तुम्हारा काम करके आता है। गोपियों ने कहा ऐसा काम ना करे तो ठीक है। बोले क्या, कैसा काम? बोले जाता है बछड़ों को खोल देता है। जानते हो कब खोलता है? गऊ दुहने के आधा घंटा पहले खोल देता है, 1 घंटा पहले खोल देता है, और जब हम दुहने के लिए जाते हैं तो दूध ही नहीं रहता है। अरे बतसान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात हासः, बछड़ों को खोल देता है और उसके बाद में आता है, घर की किल्ली बजा करके कहता है, मैया तुम्हारा तो बछड़ा खुला हुआ है, और जब तक हम लोग पहुंचती हैं तब तक दूध सारा खाली हो गया रहता है। एक सखी कहती है, मैया तेरा लाला चोरी करता है। अरे चोरी कर तो डोले, श्याम मोत सूधो न बोले, चोरी करे तो डोले, श्याम मोत सीधो न बोले। चोरी कर तो डोले, श्याम मोत सूधो न बोले, चोरी करे तो डोले, श्याम मोत सीधो न बोले। सीधो न बोले, मोत सीधो न बोले, सीधो न बोले मोत सीधो न बोले, सीधो न बोले मोत सीधो न बोले, सीधो न बोले मोत सीधो न बोले। चोरी 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 कर तो डोले, श्याम मोत सूधो न बोले, चोरी कर तो डोले, श्याम मोत सीधो न बोले। चोरी कर तो डोले, श्याम मोत सीधो न बोले। ये हो देख ले सुनी पाकर, जब देख ले सोनी पाकर, जब देख ले सुनी पाकर, जब देख ले सोनी पाकर।
मागन माट टटोले श्याम मोत सुधो न बोले। माट टटोले श्याम मोत सुधो न बोले। चोरी कर तो बोले श्याम मोत सुधो न बोले। चोरी कर तो बोले श्याम मोत सीधो न बोले। चोरी कर तो बोले श्याम मोत सीधो न बोले। चोरी कर तो बोले श्याम मोत सीधो न बोले। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय हो। बोली नारायण भगवान की जय हो। कन्हैया खड़े हुए और कन्हैया ने कहा मैया इन्होंने कहा तुमने मान लिया। मैया इन लोगों ने आरोप लगाया सब आपने मान लिया। मैया ने कहा क्यों तुम कुछ सफाई पेश करना चाहते हो? कन्हैया ने कहा हाँ। बोले ये गोपियां सब सलाह करके आई हैं। क्या सलाह करके आई हैं? मैया तुम इनका कहना मत मान, ये सारी गोपियां सलाह करके आई हैं। जब ये सलाह कर रही थी घर के पिछवाड़े तो मैं कोठरी के ऊपर से सुन रहा था। क्या सलाह कर रही थी? बोले इनको पतियारो करो मैया मोरी बजेगी। कन्हैया ने रोका है घंटी तुझे बजना नहीं है। भगवान रोके, इनकी इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिल सकता। घंटी काहे को बजेगी? भगवान ने रोक दिया, बजना नहीं है। गोला बनाए और चढ़ गए ऊपर। कन्हैया ने आज माखन नहीं खाया, आज नहीं खाया। बालकों को खिलाया, बंदरों को खिलाया, मटकी फोड़ी, नीचे उतर आए। अब जिस सखा के यहाँ माखन चोरी हो रही थी उसने देखा कि कन्हैया ने माखन नहीं खाया, रोने लगा। बोला मुझ गरीब के यहाँ का माखन तैने नहीं खाया। कन्हैया रोते हुए कहता है कि मुझ गरीब के यहाँ का माखन तैने नहीं खाया। तुझे इसमें से खुशबू आ गई होगी किसी तरह की, पुराना था, बासी था, इसीलिए तैने नहीं खाया ना। रोए चला जा रहा है। कन्हैया ने सोचा कि अब ये तो भक्त का भाव है, रो रहा है। अगर नहीं खाऊंगा तो भक्त का भाव जाता है। और भक्त अगर इतना भाव से जब उसकी आंख से आंसू निकल आए, इतना प्रेम में विह्वल हो जाए, तब तो मुझे पाना ही पड़ेगा चाहे जो हो जाए। कन्हैया ने इसलिए नहीं खाया था कि मैं खाऊं तो कुछ खतरा ना हो जाए। आज कन्हैया ने उस बालक के मुख पर थोड़ा सा मक्खन लगा हुआ था, उंगली से उसके मुख से निकाला और स्वयं अपनी जिह्वा पर लगा लिया। और जैसे ही जिह्वा पर लगाया घंटी बजने लगी। कन्हैया ने ऊपर देखा, काहे को बज गई? घंटी ने मानो उत्तर दिया, कन्हैया ये दुनिया वालों का भोग लगे, दुनिया वाले खाएं, मैं बजूं ना बजूं कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे मेरा तो आविष्कार ही तुम्हारे भोग के लिए हुआ है, तुम्हारा भोग लगे। वो भी इतने भाव से, भक्त रो रो करके खिला रहा है और भगवान भक्त का जूठन खा रहा है। इतने भाव से जहाँ पर भोग लग रहा हो वहां पर भी मैं ना बजूं तो मेरा तो जीवन ही बेकार है। घंटी बजी और रखवाले बाहर आ गए। गोपी बाहर आई और गोपी ने दौड़ करके कन्हैया को पकड़ लिया। मेन मुलजिम पकड़ लिया, बाकी भाग गए। कन्हैया ने इशारा कर दिया और सब भाग जाना, बाकी सब भाग गए, कन्हैया धर लिए गए। गोपी ने पकड़ा, दोनों हाथ में माखन लगा है, क्योंकि सखाओं को खिलाए थे। मुख में भी माखन लगा है, अभी अभी खाया है। गोपी ने हाथ पकड़ा। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। गोपी ने हाथ पकड़ा। अब पुराने समय की बात आजकल की होती तो चल जाती बहुएं। पुराने समय की बहू इतना लंबा घूंघट, अब घूंघट लंबा है तो एक हाथ से घूंघट पकड़ना पड़ेगा। अब 9 नंबर गली से 1 नंबर गली तक आना है, दूर है उसका घर, सबसे अंत के गांव के अंत के छोर में करी है माखन चोरी की लीला। अब एक हाथ से घूंघट पकड़े है गोपी, एक हाथ से कन्हैया को पकड़े है और लेकर चली आ रही है। 1 गली पार किया, 2 गली पार किया, 3 पार किया, 4 पार किया। कन्हैया ने कहा काकी, गोपी ने कहा क्या बात है? बोले काकी, बोले क्या बात है? बोले ये हाथ दर्द कर रहा है। बोले फिर? बोले हाथ बदलवा दो। कन्हैया ने कहा हाथ बदलवा दो।
गोपी ने कहा नहीं नहीं चुपचाप चलते रहो। कन्हैया ने कहा बहुत दर्द कर रहा है। गोपी ने सोचा हो सकता है बालक है, दर्द कर रहा हो। अब एक हाथ से तो कन्हैया का हाथ पकड़े है, एक हाथ से घूंघट को संभाले हुए है। गोपी ने विश्वास करके कन्हैया का हाथ छोड़ दिया और कहा इधर आओ तुम्हारा हाथ बदलवा लूं। गोपी अब दूसरे हाथ से घूंघट पकड़ रही है, इधर हाथ कर रही है, आ पकड़ लूं। इतने में कन्हैया उसी के देवर का हाथ पकड़ाए अपना गायब हो गए। उसी के देवर का हाथ पकड़ाए अपना गायब हो गए। दौड़ करके आए उस गोपी से पहले मैया के पास पहुंचे मैया और कहते हैं मैया आजकल गोपियां भांग खाने लगी हैं। मैया ने कहा क्यों, तुम्हें कैसे पता? बोले कुछ भी बकने लगती हैं, किसी को मधुसूदन बता देंगी, किसी को भी श्री रामा बता देंगी, किसी को पकड़ के कन्हैया बता देंगी। ये अब होश में नहीं रहती हैं, ये सब भांग खाने लगी। इतना कह करके अंदर चले गए और बिस्तर पे ऐसे लेटे जानो 2-3 दिन से सो रहे हो। लेट करके सो गए और सुन रहे हैं सारी बात। इतने में वो गोपी आई, द्वार से ही हल्ला मचा रही है, सुनो यशोदा आज मैंने तेरे लाला को रंगे हाथ पकड़ा है। देखो मैं तेरे लाला को रंगे हाथ पकड़ करके ला रही हूँ। हाथ में भी माखन लगा है, दूसरे हाथ में भी माखन लगा है, मुख पर भी माखन लगा है। मैया ने कहा कन्हैया सही बात बता रहा था, गोपियां भांग खाने लगी। अगर न खाए होती तो कन्हैया जो भी अंदर गया है वो गोपी के हाथ में कैसे आया? गोपी जब पहुंची आंगन में मैया ने कहा काहे को हल्ला मचा रही है? बोला काहे को हल्ला मचा रही है? सखी ने कहा मैया आज तेरे लाला को रंगे हाथ पकड़ करके लाई हूँ। मैया ने कहा पहले घूंघट तो खोल के देख कौन है तेरे हाथ में। जब गोपी ने घूंघट खोला तो उसी के देवर का हाथ निकला। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय, बोले नारायण भगवान की जय हो, बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। भगवान की लीला था सागर है। भगवान माखन चोरी की लीला अनेक प्रकार से किए, डाल दी। उसके बाद में शाम का समय है, मैया कहती है दूध पी ले, कन्हैया ने मना कर दिया। फिर क्या लेगा? दही लेगा, कन्हैया ने मना कर दिया। बोले माखन लेगा, कन्हैया ने मना कर दिया, नहीं लूंगा। मिश्री लेगा, बोले नहीं लूंगा। इतने में कन्हैया ऊपर देखते हैं, ऊपर देखते हैं और मैया से कहते हैं कन्हैया कि मैया ये ऊपर क्या है? चंद्रमा को देखा और कहते हैं मैया ये ऊपर क्या है? मैया ने कहा कि बेटा ये तो चंद्रमा है। कन्हैया ने कहा मैया बस यही लूंगा। बच्चों की आदत होती है जो चीज घर में ना हो वही मांगेंगे। एक बालक नाराज हो गया अपने घर में, माँ से अपने कहने लगा कि भूख लगी है। माँ ने कहा कि भोजन कर लो। दाल चावल है? माँ ने कहा हाँ है। बोले रोटी सब्जी है? बोले हाँ है। बोले दूध रोटी है? बोली माँ है। बोले दही भात है? माँ ने कहा हाँ है। तो बालक नाराज हो गया। बोले जब सब चीज तुम्हारे यहाँ तो क्या मांगू? जब सब चीज तुम्हारे यहाँ पे तो क्या मांगू? काहे के लिए लौटूं? काहे के लिए नाराज हो जाऊं? कन्हैया ने कहा कि मैया मैं ये सब नहीं लूंगा, मैं वो लूंगा। क्या लोगे? बोले चंदा लोगे? बोले हाँ चंदा लूंगा, अभी लूंगा थाली में। मैया ने कहा कि बेटा कन्हैया ये चंद्रमा इस लोक में नहीं है, दूसरे लोक में है। रायस्वानंद जी महाराज लिखते हैं कि जननी की साड़ी को अंचल गही रूठे श्याम। मैया की साड़ी को पकड़ लिया, जननी की साड़ी को अंचल गही रूठे श्याम। माँ तुम ही चंद देव वचन उच्चारे हैं। अरे भूतल पे चंद्र को उतारिबे को कठिन, भूतल पे चंद्र को उतारिबे को खेल नाही, बात अनहोनी नहीं बस की हमारे है। मैया ने कहा ये चंद्रमा नीचे आएगा, भूतल पे चंद्र को उतारिबे को खेल नाही, बात अनहोनी नहीं बस की हमारे है। तो गुरु जी कहते हैं कि सोचहु राजेश मातु जननी तुम्हारे गेह, सर्वशक्तिमान नर होई के पधारे हैं। तो भूतल पे चंद्र को उतारिबे को कठिन का, आपने तो कृष्ण चंद भूमि पर उतारे हैं। मैया आपके प्रेम में कन्हैया ऊपर से नीचे आ सकता है, नारायण आ सकते हैं, तो चंद्रमा कौन सी बहुत बड़ी बात है। लेकिन मैया साफ साफ मना कर देती है। कन्हैया बच्चों का तो एक ही बहाना है, नहीं दोगी तब। मैया ने कहा नहीं दूंगी, कन्हैया ने कहा नहीं दोगी तो लौट जाऊंगा। बच्चों का एक ही
ब्रह्मास्त्र है, नहीं दोगी तो लौट जाऊंगा। लौट जाओगे, लौट जाओगे। मैया से, मैया ने कहा लौट जाओगे, कन्हैया ने कहा पक्का लौट जाऊंगा, जल्दी चंद्रमा दीजिए। मैया ने कहा लौट जा, एक तो ऐसे काला कलूटा और काला हो जाएगा। अरे मैया मैं तो चंद खिलौना लई हो, मैया मैं तो चंद खिलौना लई हो, मैया मैं तो चंद खिलौना लई हो, मैया मैं तो चंद खिलौना लई हो। जय हो जय हो लोटी धरन पर बही, 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 जय हो लो जय हो लो जय हो लोटी धरन पर बही, जय हो लोटी धरन पर बही, तेरी गोद नहीं हो मैया मैं तो चंद खिलौना लई हो, मैया मैं तो चंद खिलौना लई हो, मैया मैं तो चंद खिलौना लई हो। ये हो मैया ने कहा लौट जा, कोई बात नहीं। मैया ने कहा लौट जा, कोई बात नहीं। कन्हैया ने कहा कि ये बहाना तो फेल हो गया, दूसरा कोई बहाना लौटने को कह रही है, अब इसका मतलब चंद्रमा नहीं लाके देगी। कन्हैया ने दूसरा बहाना बनाया, कौन सा? मैया ने कहा मैया नहीं देगी, मैया ने कहा नहीं दूंगी। कन्हैया ने कहा कि अगर नहीं देगी डाले हैं और नहीं बंधवाएगा तो और 25 में घोषणा बना लेंगे। सुरभि को सुरभि हो, सुरभि को पाया तान नजर हो, सुरभि को पान नजर हो, बेने सिरा ना कोहे हो, पोता नंद बाबा जी को हो, पोता नंद बाबा को मेरा सुता न कहीं हो, मैया मैं तो चंद खिलौना, मैया मैं तो चंद खिलौना, मैं तो चंद खिलौना। जय हो सच्चिदानंद भगवान की जय। मैया हंसने लगी, लेकिन कन्हैया अभी नाराज है। मैया ने सोचा कि मैं तो हंस रही हूँ, लेकिन कन्हैया भी नाराज है। चंद्रमा मांग रहा, क्या इसको दूं कि चंद्रमा भूल जाए। मैया किसी भी तरह से कन्हैया को चंद्रमा भूलवाना चाहती हैं, इसलिए मैया चाहती है कि एक चंद्रमा भूल जाए। इसलिए मैया ने हंसी में कह दिया कि बेटा चंदा क्या करेगा, तेरे लिए चांद जैसी बहू ले आऊंगी। मैया ने कह दिया कन्हैया से कि चांद क्या करेगा, तेरे लिए चांद जैसी
बहू ले आऊंगी। कन्हैया ने कहा कि ये बहू क्या होती है, बहू क्या होती है? मैया ने कहा कि बेटा बहू ब्याह के बाद मिलती है, तेरा ब्याह करा दूंगी, चांद जैसी बहू ले आऊंगी। इस बात को जैसे ही कन्हैया ने सुना, कन्हैया ने कहा कि अब तो मैया मेरा ब्याह करा दे। चंदा भूल गए, चंद्रमा भूल गए, कहने लगा मैया मेरा अब तू ब्याह करा दे, अभी करा दे ब्याह, मैया मेरा ब्याह अभी करा दे। मैया हंसने लगी, अब तेरे लिए किसकी लाली लेकर के आऊंगी, किसकी बिटिया लेकर के आऊंगी, कौन तैयार बैठा इस टाइम ब्याह करने के लिए? बेटा थोड़ा सा बड़ा हो जा तब तेरा ब्याह कर दूंगी। कन्हैया ने कहा ना मैया अभी ब्याह करना है, ब्याह तो अभी करना, अभी ब्याह मेरा करा दे। मैया हंसने लगी कि तैने किसी को देख राखी है? कन्हैया ने कहा हाँ देख भी राखी है। देख राखी है? बोले हाँ देख राखी है। किसको देखा है? तो तैने? तो कन्हैया ने कहा कि एक दिन की बात है, मैया मैं पनघट पर गया था और वहां पर मैंने वृषभानु नंदनी को देखा है, राधा रानी को जब से देखा है तब से मेरा मन उसी में लगा रहता है। कन्हैया कहते हैं कि मैया मेरा मन उसी राधा रानी में लगा रहता है जब से मैंने उसे देखा है। अरे मैया हमारो मन राधा ले गई रे, 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 राधा ले गई, 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 राधा ले गई रे, हमारो मन, हमारो मन, हमारो मन राधा ले गई, हमारो मन राधा ले गई, हमारो मन राधा ले गई, राधा 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 मैया जब से उसे देखा तब से मन में बस भानु दुलारी प्यारी वो भानु दुलारी प्यारी वो भानु दुलारी प्यारी वो भानु दुलारी प्यारी तीरथ नंद की रात दुलारी 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 अपने मुख से प्रेम की पत्तियां 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 कान में कहा गई रे हमारो मना हमारो मना हमारो मन राधा ले गई हमारो मन राधा ले गई
सच्चिदानंद भगवान की जय हो। इतना बढ़िया कहे माइक बनाए जो कि मनते नहीं है, कि तो वहीं भर बजते नहीं रहा, कि तो माइक बन गए तो अथवा गोड़वा नहीं रोका। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। बोले नारायण भगवान की जय हो। भगवान बाल लीला कर रहे हैं। थोड़े से और भगवान जब बड़े हुए तो एक दिन की बात, भगवान मैया के पास आए और मैया से कहते हैं कि मैया एक बात मैं तुझसे पूछना चाहता हूं। बोले कौन सी बात? भैया ने कहा कौन सी बात? कन्हैया ने कहा मैया एक बात बता, तुझे दूध प्यारा है कि पूत प्यारा है? कौन सी माँ होगी जो कहेगी कि मुझे दूध प्यारा है, कह देगी मुझे पूत प्यारा है? मैया यशोदा ने भी कह दिया कि कन्हैया अरे अभी कोई पूछने वाली है, मुझे पूत प्यारा है, मुझे तो तू अच्छा लगता है। कन्हैया ने कहा कोई बात नहीं मैया, मुझे दूध पिला दे। मैया गई है, दूध का गिलास लेकर के आई। कन्हैया ने दही की मटकी फोड़ी और रोने का नाटक कर रहे हैं, बहाना कर रहे हैं। इतने में मैया आई, देखा कि आंगन में दही ही दही है। एक बार तो मन हुआ कि देखो नन्हा सा लाला इतना गुस्सा कि मिट्टी की मेरी मटकी फोड़ दी इसने। हंसने को मन हुआ, लेकिन मन में सोचा कि आज पहली बार नुकसान किया है, थोड़ा सा क्रोध करना जरूरी है ताकि नुकसान करने की आदत ना पड़े। मैया ने कहा रुक तुझे बताती हूँ। मैया गई कमरे में और चांदी की छड़ी लेकर के आई। कन्हैया ने सोचा ये रोना धोना काम नहीं आएगा, भगो यहाँ से। कन्हैया घर से बाहर निकल लिए और कन्हैया भगे चले जा रहे हैं। धन्य भाग हैं उन गोकुल की गलियों के, देवता लोग दर्शन करते हैं भगवान की लीला का, बाल लीला का दर्शन करते हैं देवता लोग आकाश मार्ग में खड़े होकर के। धन्य भाग हैं गोकुल की उन गलियों के जहां से नंगे पांव कन्हैया दौड़ते हुए जा रहे हैं और मैया चांदी की छड़ी लेकर के पीछे पीछे दौड़ाए चली जा रही है। एक गली पार किया, दो गली पार किया, तीन पार किया। कन्हैया थक गए। मन में सोचा कि मैया भी थक गई होगी। पीछे घूम के देखा, सच में मैया थक गई है। मैया रुक जाती तो मैं भी रुक जाता। मैया ने आवाज दी रुक जा। कन्हैया रुक गए। रुक जाऊंगा तो क्या करेगी? मारेगी ना। मैया ने कहा नहीं तुझे मारूंगी नहीं, तेरी पूजा करूंगी। भगवान ने सोचा कि पूजा जैसे बाबा करते हैं, नहलाते हैं शालिग्राम भगवान को, नहलाने के बाद में तुलसी पत्र रखते हैं, फिर लड्डू का भोग लगाते हैं। मैया पूजा करेगी तो हमें लड्डू खाने को मिलेगा। सच में पूजा करेगी। मैया ने कहा हाँ तेरी पूजा करूंगी। इनको क्या पता पूजा कई प्रकार की होती है। मैया ने कहा रुक जा, तेरी पूजा मैं करूंगी। कन्हैया रुक गए। मैया दौड़ के आई, कान पकड़ा। कन्हैया ने कहा मैंने तो कहा था कि तूने तो कहा था कि मैं पूजा करूंगी। कन्हैया से मैया ने कहा कि एक पूजा यह भी होती है, जब बालक न माने तो दूसरी वाली पूजा जरूरी रहती है। लेकर के आई है, कान पकड़ करके खींच कर लाई है। नंदरानी अपने चौक पर खड़ा कर देती हैं। इधर उधर ढूंढती हैं, कुछ दिखाई नहीं पड़ता। इतने में एक उखल दिखाई पड़ा। उखल लेकर के आई, बगल में खड़ा कर दिया। रेशम की डोर लेकर के आई है मैया और घुमा करके बांधना चाहती है। 2 अंगुल छोटी पड़ गई रस्सी। एक रस्सी फिर जोड़ा, फिर घुमा करके बांधना चाहती है। 2 अंगुल रस्सी छोटी बार बार पड़ रही है। 2 अंगुल छोटी क्यों पड़ती है? क्योंकि यह जो दूरी है 2 अंगुल की, ये जीव और ब्रह्म की दूरी है, ये भक्त और भगवान के बंधन की दूरी है। लेकिन जब कन्हैया ने देखा कि मैया परेशान हो गई है तो कन्हैया अपने आप को बंधवा लेते हैं। रस्सी को संस्कृत में कहते हैं दाम, और उखल में पेट इनका बंधा था, पेट को कहते हैं उदर। तो दाम से इनका उदर बांधा गया, इसलिए इनका एक नाम आज से और पड़ गया। बोलिए दामोदर भगवान की, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। मैया बांध के उखल में खड़ा कर देती है और कहती आज तुझे पूरा दिन यही खड़ा रहना है, पूरा दिन यही खड़ा रहना, तुझे कुछ मिलेगा नहीं।
कन्हैया सोचते अच्छा तू आगे तो बढ़। मैया अंदर गई और कन्हैया घुटनों के बल हो लिया, उखल सरकाते हुए पहुंच गए। सामने दो अर्जुन के बड़े वृक्ष लगे हुए हैं और उनके पास गए हैं और दोनों वृक्षों के बीच से कन्हैया खुद तो घुस गए और उखल फंस गई। उखल फंसी, एक झटका जोर से लगाया, दोनों पेड़ धड़ाम से गिरे। उसमें से दो वसु निकले, निकल करके हाथ जोड़ करके भगवान की प्रार्थना करने लगे। भगवान ने कहा तुम कौन हो? बोले एक बार की बात है महाराज महात्मा दुर्वासा जा रहे थे और हम दोनों ने प्रणाम नहीं किया उनको, तो उन्होंने हमें श्राप दे दिया कि संत महापुरुषों को देख करके तुम्हारा सर नहीं झुकता है, जाओ तुम जड़ हो जाओ, ऐसे खड़े रहो। तब से मैं पेड़ बना खड़ा हूँ। जब मैंने महाराज से कहा दुर्वासा जी से कि इस योनि से मुक्ति कब मिलेगी, तो दुर्वासा जी ने कहा था जब भगवान नारायण लीला पुरुषोत्तम के रूप में जन्म लेकर के आएंगे तब तुम्हें इस योनि से मुक्ति मिल जाएगी। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। सच्चिदानंद भगवान की जय हो। ब्रेक भी जरूरी है। अरबों रुपया लगा के IPL हो रहा है, उसमें ब्रेक हो जाता है, तो यहाँ तो बहुत छोटा मोटा मामला है भैया। हाँ, जहाँ अरबों खरबों की बात है वहाँ ब्रेक हो जाता है, ये तो छोटा मोटा मामला है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। बोले नारायण भगवान की जय हो। मल्लार्जुन का उद्धार करने के बाद में, यमलार्जुन का उद्धार करने के बाद में भगवान वहीं उखल में बंधे घुटनों के बल बैठे हैं। पूरा गांव दौड़ करके आया, मैया यशोदा दौड़ करके आई, पूरे गांव वाले डांट रहे मैया तेने कन्हैया, छोटे से कन्हैया को उखल में बांध दिया। 3.5 साल का कन्हैया तेने उखल में काहे को बांध दिया, सब डांट रहे हैं। किसी तरह मैया खोल करके लेकर के आई है बाहर। नंद बाबा आए, नंद बाबा से मैया ने कहा कि आज के बाद मैं इस गांव में नहीं रहूंगी, गोकुल में मुझे नहीं रहना है। नंद बाबा ने कहा क्यों? बोले जब से मैं गोकुल में, जब से मेरा कन्हैया आया तब से इसके ऊपर कोई ना कोई आफत रहती है। कभी पूतना आ जाती है, कभी सक्टासुर आ जाता है, कभी तृणाव्रत आ जाता है, कभी कोई ना कोई दैत्य वत्सासुर आ जाता है, कोई ना कोई यहाँ पर आता रहता है। देखो तो बड़े विशाल पेड़ गिर गए और तन्नक सा बचा, नहीं तो मेरा कन्हैया तो दब गया होता। मैं अब इस गांव में नहीं रहूंगी। वसुदेव नंद बाबा ने कहा कि तुम नहीं रहोगी, कन्हैया नहीं रहेगा तो हम काहे को रहेंगे, हम भी चलेंगे। गांव वाले बोले समूचे गोकुलवासी हम भी नहीं रहेंगे, अगर कन्हैया यहाँ नहीं रहेगा, मैया नहीं रहेगी, बाबा यहाँ नहीं रहेंगे तो हम काहे को रहेंगे, हम भी चलेंगे। जहाँ हमारा राजा जाएगा वहाँ प्रजा भी जाएगी। इतने में किसी ने कहा अच्छा जाओगे कहाँ इतने लोग? इतने में नंद बाबा के एक भाई हैं उपनंद, उन्होंने कहा कि एक जगह बड़ी बढ़िया है जाने लायक। बोले कौन सी? बोले एक जगह जाने लायक बहुत बढ़िया है, वहां चलो। कहां पर? बोले वृंदावनम नामा पसव्यम नवकाननम गोप गोपी गवाम सेव्यो पुण्यादृत दृढ़ वीरूक्षसम। भैया एक जगह बड़ी बढ़िया है हम लोगों के रहने के लायक, गोवर्धन की तलहटी है, यमुना का किनारा है और तुलसी का वन है। तुलसी को वृंदा भी कहते हैं, चाहे तुलसी का वन कह लेना और चाहे वृंदा का वन कह लेना, वहीं पर चलो, लेकिन छप्पर रख के रहना पड़ेगा। सब ग्वाल बालों ने कहा महल छोड़ देंगे, छप्पर रख करके रह लेंगे, लेकिन यहाँ नहीं रहेंगे। अब सभी गोकुलवासी भक्ति की नगरी वृंदावन की ओर चल दिए, सब चल दिए। बड़ा ही सुंदर धाम है वृंदावन, बड़ा ही सुंदर धाम है वृंदावन। अरे ब्रजभूमि ही प्राणों से प्यारी रहे, ब्रजभूमि ही प्राणों से प्यारी लगे,
ब्रजमंडल माहे बसाए रहो, रसिकों के सुसंग में मस्त रहूं, जग जाल से नाथ बचाए रहो। संतों की झांकी में निहारूं तुम्हें, छविनाथ छटाए बसाए रहो। मेरे बांके बिहारी है विनती, मेरे नैनों से नैना मिलाए रहो। वृंदावन की तरफ सभी लोग चल दिए। आइए हम सभी लोग भी वृंदावन की यात्रा करते हैं। 2 लाइन वृंदावन सुनते हैं। अरे वृंदावन जाने, राजेश्वर जी महाराज का बड़ा सुंदर पद है। अरे वृंदावन जाने को जी चाहता है, 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 राधा राधा गाने को जी चाहता है, राधा राधा गाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। जय हो। अच्छा वृंदावन जाओ तो भगवान के समय की अभी भी 3 चीजें हैं। भगवान कृष्ण के समय की अभी भी 3 चीजें वृंदावन में है। कौन कौन सी? एक तो यमुना मैया, दूसरा बंसी भट्ट, माता कात्यायनी का जो मंदिर है वह, यमुना मैया, और तीसरे हैं गिरिराज जी। आज भी भगवान के समय से वहां पर विराजमान है। वृंदावन में यमुना मैया, वृंदावन में यमुना मैया, यमुना मैया, यमुना मैया, यमुना मैया, यमुना मैया, वृंदावन में यमुना मैया, वृंदावन में यमुना मैया, जोता लगाने को जी चाहता है, लगाने को जी चाहता है, राधा राधा गाने को जी चाहता है, राधा राधा गाने को जी चाहता है। जय हो। वृंदावन में जाओ तो बड़े सुंदर सुंदर मंदिर हैं। खूब सकरी कुंज गलियां हैं। कुंज गलियों के बीच में बड़े बड़े विशाल विशाल मंदिर हैं। और उन मंदिरों में सबसे प्रमुख जो मंदिर है वह मंदिर है मेरे बांके बिहारी का। बांके बिहारी के मंदिर में जाओ तो बांके बिहारी का दर्शन, अगर वृंदावन जाओ तो बांके बिहारी का दर्शन करने जरूर जाना। और जब जाना तो उनके आंखों से आंखों को मिलाने की कोशिश जरूर करना। बांके बिहारी के जो पुजारी हैं
तो जो बांके बिहारी मंदिर का जो गर्भगृह है उस पर एक झीनी सी चदरिया लगी हुई है। उस चदरिया को बार बार खींचते हैं, बार बार खोल देते हैं, बार बार बंद करते हैं, बार बार खोल देते हैं। पुजारी जी हम 2 दिन रुके यह पूछने के लिए कि कम से कम दर्शन कर